Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you your pharmaceutics. So बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो दो ड्रायर थे, फ्रीज ड्रायर और स्प्रे ड्रायर, वो ख़त्म कर लिया था. तो ऑफिशियली जो हमारा ड्राइंग चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है ना. ड्राइंग का जो भी काम था हम कर चुके हैं. अब ड्राइंग के करने के बाद एक जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो है एक्सट्रैक्शन. ठीक है, एक्सट्रैक्शन. तो आज की क्लास में हम अपना एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे. ओके, सो जो एक्सट्रैक्शन है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशन, ये हर चीज़ हम एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम ड्रग मटेरियल. एक सेकेंड में से हो रहा है. सो बट क्या होता है एग्जैक्टली अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जो हमारी टर्मरिक होती है, जिसको हम हल्दी कहते हैं, हम बोलते हैं कि उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. वो हमारी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. लेकिन इस टर्मरिक में ऐसा है क्या कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह वर्क करता है? इस टर्मरिक के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट. क्या है वो? एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि है क्यूरक्यूमिन. राइट. तो बेसिकली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वही जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट देता है ना. उसी से हम लोगों को फ़ायदा मिलता है. तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है कि उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को ड्रग मटेरियल में से निकालना है ना, उसको बाहर निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, वही पूरी प्रोसेस क्या है? एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है. दिस मे बी a physical means or by dissolving in a suitable medium, menstruum or solvent, or obtaining the therapeutically desirable portion and eliminate the inert material from a crude drug. ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है ना. या ऐसे हो सकता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास टी होती है, चाय पत्ती होती है. तो हम चाय पत्ती को जब पानी में डालते हैं तो पानी का कलर चेंज हो जाता है. तो पानी में क्या आ जाता है? उसकी फ्लेवर्स, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट. तो ये भी एक मेथड होता है. या तो हम वाटर में डिज़ोल्व करें या और कोई सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें. ठीक है, जिससे हम उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट का जो लाभ है ना, वो उठा सकें. इस प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, है ना. मेंस्ट्रुम क्या होता है? मेंस्ट्रुम एक ऐसा सूटेबल मीडियम होता है जिसमें हम अपने ड्रग को डिज़ोल्व करते हैं, है ना. जिससे क्या होता है? जिससे उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हम निकाल सकें, है ना. एक्टिव इंग्रेडिएंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकें. ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ सूटेबल मीडियम, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुम. समझ में आया? तो मेंस्ट्रुम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये एक अच्छा मेंस्ट्रुम है, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है. क्या क्या? हाईली सेलेक्टिव इन नेचर एंड चीप, मतलब चीप हो, इजीली मिल जाए. शो लार्ज कैपेसिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो डिज़ोल्व कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस दे. देन डू नॉट रिएक्ट विद एन वेट हमने डू नॉट विद एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड. अच्छा, जो एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड है हमारा, जो हमारा कंपाउंड, जैसे इस एक हमारा ये हमारा सॉल्वेंट है, इसमें हमारा एक्टिव कंपाउंड है ना. तो अगर हम इस एक्टिव कंपाउंड को सॉल्वेंट से अलग करें तो वो इजीली अलग हो जाए. ऐसा ना हो कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कुछ बना लें और कुछ प्रेसिपिटेट बना लें या सेटल डाउन हो जाए. तो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए नेचर में. ठीक है. देन हाँ, कंपाउंड इन प्लांट मटेरियल, कोई भी अगर हमने कोई प्लांट का मटेरियल ले, जैसे मैंने आपको कुरक्यूमिन बताया था, ये है ना, या ये कुरक्यूमिन लौंगा जो होता है, जो लौंग होती है. तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में क्या होता है? प्लांट मटेरियल में भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, फाइटोकेमिकल्स, है ना, और भी चीज़ें होती हैं, सोपोनिन्स वगैरह. तो वो चीज़ें रिएक्ट ना करें उस मटेरियल से, उस मेंस्ट्रुम से. ये उसकी एक खास प्रॉपर्टी है. ठीक है. डज नॉट कॉज एनी टॉक्सिक इफेक्ट ऑन मैन और ऑन द एनवायरनमेंट. कोई भी टॉक्सिसिटी ना हो, टॉक्सिसिटी बिल्कुल ना हो उसमें. ऐसा ना हो कि वो हमें बीमार करे. राइट.
कम्प्लीटली वॉलेटाइल इन नेचर, वॉलेटाइल हो, जैसे हमारा एक्सट्रैक्शन हो जाए, हम उसको ईजिली रिमूव कर सकें। ठीक है, समझ में आया। सम क्रूड ड्रग कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मे बी सॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट। जो कोई ड्रग होते हैं उनके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, काफ़ी सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और वो उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने चाहिए, है ना, जिससे हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें। क्या कर सकें? एक्सट्रैक्ट कर सकें। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन टर्म्ड एज एक्सट्रैक्टिव्स। जो चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पूरी प्रोसेस में हम जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सट्रैक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर सिंगल कंपोनेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपोनेंट्स है, इनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब एग्जांपल देखो कि आपने कुछ चीज़ इसमें डिज़ोल्व करी, है ना, चाय पत्ती आपने डिज़ोल्व करी फॉर एग्जांपल, तो उसका जो वाटर होगा, जो सॉल्वेंट होगा, जो कलर वाला सॉल्वेंट होगा, उसमें ये नहीं है कि उसमें एक ही चीज़ है। जब आप उसकी केमिकल स्टडी करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे। ठीक है, कि फाइटोकेमिकल्स भी है, इसमें कुछ अमाउंट का सोपोनिन्स है, इसमें कुछ हमारा और भी बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वो हैं, है ना, फिनॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन डिपेंडिंग ऑन द ड्रग यूज एंड द कंडीशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिव सॉल्वेंट्स आर हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। क्योंकि जो सॉल्वेंट्स होते हैं जिससे हम एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली सेलेक्टिव है नेचर में। ठीक है, बिकॉज सम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, कुछ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में ही। अब ऐसी कोई चीज़ है ना, जो अल्कोहल में डिज़ोल्व होनी है और मैं उसको वाटर में डिज़ोल्व कर रही हूँ कि तो वो नहीं होगी, तो हमें ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी, ऐसा सॉल्वेंट या ऐसा मेंस्ट्रम लेना पड़ेगा जो कि अल्कोहल हो, अल्कोहल बेस्ड हो, जिसमें हमारा एक्सट्रैक्ट जो है ना, जो एक्सट्रैक्टिव है वो डिज़ोल्व हो जाए। राइट, सो जो भी हमारा मेंस्ट्रम होता है, सॉल्वेंट होता है, वो बहुत पर्टिकुलर होता है कि हमें किस चीज़ का एक्सट्रैक्शन करना है। समझ में आया? क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हमारी एक्सट्रैक्शन की बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रैक्शन केवल एक ही तरीके से होता है, बहुत सारी तरीके से हम एक्सट्रैक्शन को करते हैं। बेटा मिनट पे मैं चेक कर लूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। यस, ठीक है, एक्सट्रैक्शन की काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, है ना। मैसरेशन होता है, ठीक है, वी हैव percolation, right, we have infusion, we have decoction, we have digestion। तो आज की हम सेशन में डिफरेंट टेक्निक्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमारी जो पहली प्रोसेस है वो है मैसरेशन। क्या है मैसरेशन? So in maceration, the drug is left in a contact with a menstruum, usually alcohol, but sometimes water is permitted to soak in the menstruum until the cellular structure is softened and penetrate by the menstruum and the soluble constituent are dissolved. For drug containing the little and no cellular material such as benzoin, aloe, tolu, which are dissolved almost completely in the menstruum, अब हम ना इसको ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, एक जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मैसरेशन। मैसरेशन है ना, इसका एक और नाम भी है ना, इसका एक और नाम भी है। क्या है? इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट एक्सट्रैक्शन। क्या नाम है? स्टडी स्टेट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लांट मटेरियल लिया, है ना, कोई भी प्लांट मटेरियल लिया, उसको हमने क्या किया? उसको हमने क्रश्ड कर लिया और उसको कट कर लिया स्मॉल और मॉडरेटली कोर्स पाउडर। ठीक है, हमने उसको कट कर लिया। फिर हमने क्या किया? हमने उसको नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है, आप इसको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस्ड इन अ
क्लोज्ड वेसल, हमने क्या किया, एक बंद बॉक्स में या बंद वेसल में उसको रख दिया, ठीक है। देन हमने उसके अंदर क्या ऐड किया, हमने होल ऑफ द सेलेक्टेड सॉल्वेंट, हमने उसमें सॉल्वेंट ऐड किया। सॉल्वेंट मतलब क्या, अपना मेंस्ट्रुम है ना, सेलेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, वो हमने ऐड किया, ठीक है। क्लियर हुआ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। अब ये पहला वाला जो स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे जो ये प्लांट का हमने क्रश किया है स्मॉल पीसेस में और इसको हमने पाउडर बनाया, तो इसमें हम कभी कभी वाटर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको प्रॉपरली एक तरीके से डिज़ोल्व करने के लिए। देन हम उसको मेंस्ट्रुम में ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको हमने करा अलाउ, हमने किया इसको अलाउड टू स्टैंड, मतलब इसको हमने ऐसे की ऐसे रखा फॉर 7 डेज़ अप्रॉक्स, हमने 7 डेज़ इसको रखा और हमने क्या किया, शेक किया इसको, ऐसे ऐसे करके घुमाया, शेकिंग करी ओकेजनली, कभी कभी हमने इसको घुमाया जिससे अच्छे से हमें एक्सट्रैक्शन मिल सके। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिक्विड को स्ट्रेन कर लिया, जो भी हमारा लिक्विड था उसमें लिक्विड पार्ट को हमने अलग कर लिया, स्ट्रेन ऑफ कर लिया, और जो सॉलिड है, सॉलिड रेसिड्यू है, उसको अलग कर लिया, है ना। हमने सॉलिड रेसिड्यू को भी अच्छे से प्रेस किया, प्रेस्ड, है ना। और जितना ज़्यादा हम ये लिक्विड रिकवर कर सकते हैं हमने किया, जैसे हम चाय पत्ती में करते हैं, राइट। तो रिकवर एज मच एज ओक्यूल्यूडेड सोल्यूशन, जितना सोल्यूशन हम, जितना जो लिक्विड है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने उसमें से कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेन करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, अच्छे से छानेंगे, एंड एक्सप्रेस्ड लिक्विड मिक्स्ड, जो लिक्विड्स हैं, जो लिक्विड आए हैं उनको अलग अलग करेंगे। और जो लास्ट प्रोसेस है वो है सेकेंड लास्ट है क्लेरिफाइड बाय सब्स्टिडेंस और फिल्ट्रेशन, उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके उसको और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम उसे इवेपोरेशन और कंसंट्रेशन के थ्रू हमें जो अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारी प्रोसेस होती है किसकी, ये हमारी प्रोसेस है मैसरेशन की। तो एक बार हम देख लेते हैं नॉर्मल, एक ये बेसिकली बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका। ये ड्रग पाउडर है, हमने क्या किया, इसको सबसे पहले क्रश किया, अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लिया। देन हमने इसको एक वेसल में डाला, है ना, हमने इसको वेसल में डाला, हमने इसको 7 दिन के लिए रख दिया। हमें हीट चाहिए तो हमने हीट दी, है ना, बॉयल नहीं किया, हल्का सा इसको गर्म टेम्परेचर में रखा और कभी कभी इसको शेक किया, है ना। इसको हमने जब छोड़ दिया 7 दिन के लिए तो हम देखेंगे कि जो हमने ये लिक्विड ऐड किया था, ये हमने जो सॉल्वेंट ऐड किया था उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। देन हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे, हमने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करी है, और इस रेसिड्यू में से भी जितना हो सके उस लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करके हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आगे फिर हम इसको इवेपोरेशन और कंसंट्रेशन के थ्रू अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट और अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों ये प्रोसेस है किसकी, मैसरेशन की। आई गेस ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। सो मैसरेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, एक ईजी मेथड है, ठीक है। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, इट इज़ यूजुअली कंडक्टेड एट अ टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 15 to 20 डिग्री, जनरली 15 to 20 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है, और बेसिकली 3 से 7 दिन के लिए होता है। अभी हमने देखा तो उसमें भी 7 डेज था। अनटिल आ सॉल्युबल मैटर इज़ डिज़ोल्व, अनटिल जो ये मैटर होता है, ये जितने भी इसमें सॉल्युबल चीज़ है, जब तक ये लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो जाती हम इसको रखते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल टिंचर प्रिपरेशन, बेंजोइन एक्सट्रैक्शन, ये सब प्रोसेस के लिए यूज़ होता है क्या, मैसरेशन का प्रोसेस। और भी है ना, और जैसे विनेगर है ना, उसकी प्रिपरेशन के लिए, टिंचर ऑफ लेमन की प्रिपरेशन के लिए हम लोग मैसरेशन की जो प्रोसेस है उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको हम स्टडी स्टेट एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? However, extraction is incomplete since mass transfer will cease when equilibrium is set up. The problem overcomes by using multi-stage maceration process. Basically, जो भी इसमें हमारा दिक्कत आ रही है मैसरेशन प्रोसेस में, हम उसको फर्दर ओवरकम कर सकते हैं, है ना, हम ओवरकम कर सकते हैं, हम आगे उसको ठीक कर सकते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ड्रग। जैसे अब कोई ड्रग है ना, वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया है ना, उसका मास ट्रांसफ़र रुक गया, तो उसको सही करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, है ना, हम लोग मैसरेशन को 2 टाइप से करते हैं। जिस तरीके का हमारा ड्रग होगा, जिस तरीके का ड्रग का नेचर होगा, उस हिसाब से हम मैसरेशन की प्रोसेस करते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो जो मैसरेशन की प्रोसेस है वो 2 टाइप से हो सकती है, मैसरेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और मैसरेशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की अलग अलग मैसरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? 2 तरीके से हो सकती है। अब एक काम करेंगे, हम इसका एक चार्ट बनाएंगे, फिर इसको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। एक प्रोसेस कौन सी है हमारी, प्रोसेस, हम इसका डिफरेंस देखेंगे, फॉर प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की प्रोसेस, और दूसरी क्या है, processes for unorganized drug। ठीक है, इसमें क्या एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, जैसे कि हम कोई बार्क यूज़ कर रहे हैं, है ना, बार्क जो हम छाल भी कहते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं बार्क्स, हम यूज़ कर रहे हैं रूट्स, और प्रोसेस क्या है, अब उसकी प्रोसेस में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ड्रग के साथ होल ऑफ मेंस्ट्रुम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, होल ऑफ मेंस्ट्रुम। अब दूसरे में देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे गम, रेजिन, ये सब चीज़ें होती हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आती हैं। इसमें हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, हम ड्रग के साथ प्लस 4/5 इन मोस्ट केसेस, हम पूरा इसमें मेंस्ट्रुम ऐड नहीं करते हैं, हम 4/5 उसका केवल 4th जो 5th पार्ट है वो ही ऐड करते हैं ऑफ मेंस्ट्रुम। ये आप प्रोसेस में डिफरेंस है, हम इसकी थ्योरी और भी पढ़ेंगे। देन हम क्या करते हैं, हम जो ऑर्गेनाइज्ड वाला है उसमें हम शेक करते हैं ओकेजनली, शेक ओकेजनली। हमने जो अपना पूरा वेसल लिया हुआ है क्लोज्ड वाला, उसको हम ओकेजनली शेक करते हैं ड्यूरिंग 7 डेज़। हमने 7 डेज़ उसको शेक किया। इसमें हम क्या करते हैं, शेक ओकेजनली, हमने उसको ओकेजनली शेक किया ड्यूरिंग 2 to 7 डेज़ ओनली, है ना। हम आने वाले जो आगे के जो डेज होते हैं उस दिन शेकिंग नहीं करते हैं इसमें, एज स्पेसिफाइड। ठीक है, समझ में आया? देन जो ऑर्गेनाइज्ड वाला है, हम इसमें स्ट्रेन करते हैं लिक्विड को, स्ट्रेन ऑफ लिक्विड एंड
प्रेस द मार्क, प्रेसिंग करके भी हम लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें केवल हम डीकेंट करते हैं, डीकेंट द लिक्विड। अब जैसे हमारी जो चाय होती है, हम क्या करते हैं, जब छन्नी से निकल नहीं रही होती तो स्पून लेके उसे प्रेस करते हैं, तो वो मेथड तो हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइज में। लेकिन अब एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई आपकी किचन में ही आपके पानी में नीचे कुछ गिर गया है, तो आप क्या करते हो, केयरफुली क्या करते हो, उस पानी को दूसरे में निकाल लेते हो, इसको डिस्टर्ब ना किए हुए, है ना। आपने केवल इसको हल्का हल्का निकाल लिया और थोड़ा पानी इसके संग छोड़ दिया। तो इस वाली प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। कैसे होता है, जैसे एक वेसल है, ये दूसरा वेसल है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ गंदगी है तो हमने पानी निकाल दिया और इसको यहाँ पे ही छोड़ दिया। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड वाले में क्या हो रहा है, डिकेंटेशन की प्रोसेस हो रही है। देन मिक्स द लिक्विड, मिक्स द लिक्विड comma clarify by subsidence of filtration, है ना। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेट इज़ नॉट जस्ट एडजस्टेड बाय अ वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वाले में फिल्टर होता है जो लिक्विड का, उसको हम पास करते हैं मोर मेरिस्ट्रेम, हम उसमें और ज़्यादा अपना सॉल्वेंट ऐड करते हैं तब उसे फ़िल्टर करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्वेंट उसमें ऐड नहीं किया था ना पूरा। तो इस वाले हम प्रोसेस में डीकेंट करने के बाद उसमें फिर से सॉल्वेंट ऐड करते हैं अपना, और उसके बाद उसको दोबारा फ़िल्टर करते हैं। समझ में आया, ये कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और भी हैं, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो टिंचर ऑफ लेमन होता है वो इससे बनता है, ऑर्गेनाइज्ड वाले से, है ना। और ऐसे ही जो टिंचर ऑफ टोलू होता है ना, वो हम अनऑर्गेनाइज्ड वाले से बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ड्रग इज़ मिक्सड विद द एंटायर वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम। हमने एक संग सॉल्वेंट लिया और उसमें हमने अपना पूरा ड्रग मिला दिया और हमने उसको शेक किया 7 डेज़ के लिए ओकेजनली, है ना। स्टार्टिंग से 7 डेज़ तक हम शेक करते रहे। आफ्टर दैट स्ट्रेन एंड द लिक्विड इज प्रेस द मार्क, मतलब जैसे ही मैंने आपको बताया चाय छानते हैं वैसे हमने लिक्विड को स्ट्रेन किया। फाइनली मिक्स द लिक्विड एंड क्लियरिफाई विद फिल्ट्रेशन विदाउट एनी वॉल्यूम एडजस्टेड। क्या किया हमने, उसको फाइनली जब वो स्ट्रेन हो गया हमने लिक्विड को मिक्स किया, है ना, एंड क्लैरिफाई द फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से उसको ले लिया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया विदाउट एनी वॉल्यूम एडजस्टमेंट। कोई ये नहीं है कि हमें उतना ही वॉल्यूम चाहिए, हमें कोई ऐसा नहीं है, हमने जितना आया हमने उतना ले लिया। जैसे कि टिंचर ऑफ लेमन। मैसरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, ड्रग इज मिक्सड विद अ 4/5 पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुम। हमने पूरा नहीं डाला, इतना ही पार्ट डाला, उसको हम 2 से 7 दिन तक ही शेक करेंगे। आफ्टर दैट डिकेंट लिक्विड एंड मार्क इज नॉट प्रेस्ड, उसको हम प्रेस्ड करके नहीं निकालेंगे, डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट करेंगे। फाइनली फिल्टर द लिक्विड एंड फाइनल वॉल्यूम इज एडजस्टेड बाय द रिमेनिंग मस्टर्ड। हमने फिल्टर कर लिया, मानो फिल्टर करके इतना आया, है ना, इतना आया। देन हमने क्या किया, हमने जो बचा हुआ अपना मेंस्ट्रुम था वो उसमें ऐड कर दिया और उसकी वॉल्यूम पूरी बना दी। समझ में आया। इसमें हम ऐसा नहीं करते, जितना आया है उतना ही ठीक है, हम और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे 2 टाइप के मैसरेशन थे जो कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं जिसका नाम है परकोलेशन। परकोलेशन क्या है, द ड्रग इज पैक्ड इन अ स्पेशल एक्सट्रैक्शन अपरेटस टर्म इज परकोलेटर। एक स्पेशल अपरेटस होता है जहाँ पे हम अपना जो सब्सटेंस है जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है वहाँ से वो हम पैक करते हैं। विच विद द कलेक्टेड एक्सट्रैक्टिव कॉल्ड परकोलेंट। जो परकोलेट होता है जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है उसको हम परकोलेट कहते हैं। मोस्ट ड्रग एक्सट्रैक्शन आर परफॉर्म्ड विद परकोलेशन। ज़्यादातर जो ड्रग एक्सट्रैक्शन है हम उसको परकोलेशन की मेथड के थ्रू करते हैं। इनिशियली द पाउडर ड्रग इज डैम्प्ड विद अ मैसरेशन। इनिशियली हम स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम मैसरेशन जो मेंस्ट्रुम है उसमें अपने पाउडर को डिज़ोल्व कर देते हैं, कुछ घंटे के लिए उसे छोड़ देते हैं, देन हम उसको पैक कर देते हैं परकोलेटर में, ठीक है। फिर सफिशिएंट मेंस्ट्रुम इज एडेड टू कवर द ड्रग एंड लेफ्ट फॉर द 24 आवर्स।
देखो मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखो क्या किया है हमने, हमने पहले सबसे पहले अपने मेंस्ट्रुम में ऐड कर दिया क्या, अपना ड्रग, ठीक है, ऐड कर दिया उसको। फिर हमने एक स्पेशल टाइप के वेसल में डाल दिया जिसमें परफोरेटेड प्लेट होती है, ड्रेन वॉल्व होता है। देन हम उसके ऊपर से भी अपना मेंस्ट्रुम डाल देते हैं, ठीक है, समझ में आया। मेंस्ट्रुम इज एडेड एंड कवर द ड्रग एंड लेफ्ट फॉर 24 आवर्स। इन दिस प्रोसेस द फ्लो ऑफ लिक्विड इज जेंटली डाउनवर्ड्स। धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से जो लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ आता रहता है, लेकिन नीचे यहाँ पे इधर सेटल होने लगता है जो हमारा एक्सट्रैक्टेड लिक्विड होता है ना, एंड ड्राउन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज वेट ऑफ द कॉलम ऑफ अ लिक्विड। ऐसे ऐसे करके वो नीचे आता रहता है। अबाउट 20 ड्रॉप्स पर मिनट, हम इसे, इसका ये जो नॉब है इसे खोल देते हैं तो 20 ड्रॉप्स पर मिनट हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो आता रहता है, ठीक है, क्लियर है। इन सर्टेन स्पेशलाइज्ड पर्कुलेशन एडिशन प्रेशर इज ऑफ द कॉलम इज एक्सर्टेड। कभी कभी पर्कुलेशन में ऊपर से हम प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, एयर विद अ पॉजिटिव एयर प्रेशर ऑफ द एट द इनलेट एंड सक्शन एट द आउटलेट। यहाँ पे सक्शन लगा के कि जिससे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन जल्दी हो, और ऊपर से पॉजिटिव प्रेशर लगा के एयर का, ऐसे करके भी हम पर्कुलेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए करते हैं। फाइनली कलेक्ट द लिक्विड दैट मार्क इज प्रेस्ड। जो भी ये मार्क बचा होता है इसको प्रेस करते हैं और लिक्विड अपना कलेक्ट करते हैं। मोर मेंस्ट्रुम एडेड टू मेक द स्पेसिफाइड वॉल्यूम। इसमें भी जो भी हमारा एक्सट्रैक्शन आया उसमें हम अपना मेंस्ट्रुम और सॉल्वेंट और ऐड करते हैं जिससे हम उसकी वॉल्यूम बढ़ा सकें। देन द होल लिक्विड इज क्लैरिफाइड। फिर इस पूरे लिक्विड को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। पर्कुलेशन ऑन अ स्मॉल स्केल जनरली इन्वॉल्व्स अ यूज ऑफ ग्लास पर्कुलेटर। छोटे स्केल्स पे किसी लैब्स में हम कर रहे हैं तो हम ग्लास का पर्कुलेटर यूज़ करते हैं, बट लार्ज इंडस्ट्री में हम स्टेनलेस स्टील या ग्लास लाइंड मेटल वेसल का यूज़ करते हैं जिससे उसे टूटने का, उसे ख़राब होने का खतरा ज़्यादा ना हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमारा मैसरेशन और पर्कुलेशन में अंतर क्या रहा, ठीक है, हम इसका थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। मैसरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग सॉफ्टर देन बिफोर बाय सोकिंग एंड स्टीपिंग। हम 7 डेज़ के लिए अपने क्रूड ड्रग को पानी में या अल्कोहल में डिज़ोल्व करके रख रहे हैं, बेसिकली अल्कोहल में। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ हार्ड थी हम उसे सॉफ्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो छाल वगैरह होती है, कुछ लोग छाल का पानी भी पीते हैं, तो क्या करते हैं उसको पानी में डिज़ोल्व करके रखते हैं जिससे छाल जो होती है पेड़ की वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, देन हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये मैसरेशन की प्रोसेस है। देन पर्कुलेशन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेनफॉल सीपिंग थ्रू आउट द सॉइल फिल्टरिंग द लिक्विड थ्रू आ फिल्टर। क्या मतलब है कि एक तरीके से जैसे हमारा जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर पानी अपने आप सीप करता है, हम उसको नहीं करा रहे, हम सोख नहीं कर रहे, वो अपने आप होता है ना। तो बेसिकली पर्कुलेशन में सीपिंग होती है, फिल्टर होती है थ्रू एक पर्कुलेशन की मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। जो मैसरेशन होता है उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिक्वायर नहीं होता। हमने एक जार में कर दिया, हमने ग्लास में कर दिया, हमने एक बॉटल में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी मैसरेशन की प्रोसेस करते हैं। लेकिन पर्कुलेशन के लिए हमें अभी भी पढ़ा था हम लोगों ने, एक स्पेशल टाइप का हमें अपरेटस चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं पर्कोलेटर। क्या वो चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है पर्कोलेटर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। देन टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हम इसमें 7 डेज़ ले रहे हैं, और हमने अभी पर्कुलेटर में पढ़ा कि 24 आवर्स में जो पर्कुलेशन की प्रोसेस है हम उसे कर देते हैं। ग्रेविटी का कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं जार में और उसमें डिज़ोल्व हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि पर्कुलेशन में नीचे यहाँ एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक नॉब है, तो जितना जो हमारा डिज़ोल्व एक्सट्रैक्ट है वो नीचे आएगा उतना ही हम उसे निकाल पाएंगे। तो ग्रेविटी का फ़र्क पड़ता है किसके ऊपर? पर्कुलेशन की प्रोसेस के ऊपर। एप्लीकेशन क्या है? मेकिंग द काइम प्रिपरेशन, टिंचर, स्किन मैसरेशन, कॉफ़ी प्रिपरेशन, कॉफ़ी में पर्कुलेशन की प्रोसेस लगता है, पल्यूटेंट्स निकालने में, वाटर को साफ़ करने में, इन सब प्रोसेस में हमारा पर्कुलेशन का प्रोसेस लगता है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने
एक्सट्रैक्शन की दो प्रोसेस पढ़ी हैं, मैसरेशन पढ़ी है और हमने क्या पढ़ा है, हमने पर्कुलेशन पढ़ा है। आने वाली क्लास में हम इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन पढ़ेंगे। फिर ये हमारा बेसिकली ख़त्म हो जाएगा और हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा नेक्स्ट चैप्टर टैबलेट्स, है ना। टैबलेट्स, कैप्सूल और लिक्विड एंड प्रिपरेशन और ट्रॉपिकल प्रिपरेशन, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, स्टेराइल फॉर्मेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, टैक्सॉइड्स। ये हमारा नई चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि है चैप्टर नंबर 5। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। So we will meet in the next class, sorry, not we will see, we will meet in the next class.